खेत में पशुओं को चराने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। एक पक्ष के लोगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी के सदर थाना इलाके के तामोटी गांव में खेत में चर रही भैंसों को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे बाड़ी अस्पताल से धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बाड़ी सदर थाना एसएचओ विनोद कुमार ने बताया कि घटना मंगलवार शाम की है। घायल के परिजन ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि 21 वर्षीय राहुल पुत्र उद्यभान गुर्जर अपने खेतों में बाजरे की फसल देखने गया था। वहां पास के गांव इब्राहिमपुर के मदन पुत्र प्यारे गुर्जर की भैंसें उसके खेत में चर रही थी। जब राहुल ने इसका विरोध किया और भैंसों को भगाने लगा, तो पास में ही खड़े आरोपियों से झगड़ा हो गया। इस दौरान इब्राहिमपुर से फोन कर 1 दर्जन लोगों को बुला लिया, जिन्होंने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से राहुल पर हमला कर दिया। हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने मामले को शांत कराया और घायल को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद राहुल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हमले को लेकर घायल राहुल के ताऊ विजय सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह गुर्जर ने पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कल समय करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे के समथिंग तामोटी गांव और इब्राहिमपुर गांव के लोग के जो खेत हैं, तामोटी गांव के राहुल जो अपने खेत की रखवाली कर रहा था और इब्राहिमपुर के मदन वगैरह की जो भैंस थी वो खेत में चली गई, बाजरे खेत था। उस बात को लेके झगड़ा हो रहा है, जिसमें घायल राहुल की चोट आई थी, जिसको बाड़ी हॉस्पिटल में एडमिट कराए हैं, वहाँ से धौलपुर रेफर किया गया। और घायल राहुल के ताऊ विजय सिंह द्वारा थाने पर रिपोर्ट पेश करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आज सुबह 3 लोगों को शांति गिरफ्तार किया। पार्वती नदी में 17 वर्षीय किशोर का मिला शव। 2 दिन पहले नाना ने गुमशुदगी की दर्ज कराई थी रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सोमनाथ मंदिर से नीचे पार्वती नदी में बुधवार सुबह 11 बजे एक 17 वर्षीय किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को नदी से रेस्क्यू कर उसे राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की गई है। मृतक की पहचान श्यामू हाल निवासी नागर के रूप में हुई है, जो गांव नागर में अपने नाना के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था। मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि दिनांक 4 अगस्त को थाना राजाखेड़ा अंतर्गत नागर निवासी माणक चंद जी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे बेटी का बेटा मेरे पास ही पढ़ता है। वो दिनांक 2 तारीख को सुबह स्कूल जा रहा था, तो उसको राधा स्वामी विद्यापीठ बीच का पूरा स्कूल के जो व्यवस्थापक 3 भाई हैं, बोरी सिंह, कलोठी, उदय सिंह, उन्होंने उसको रोक करके और उससे जो भी बताया उन्होंने रोक करके उनको पीटा। मेरा बेटा वापस स्कूल में आ गया, ना घर आ गया, और मेरे को उसने खबर दी। तो मैं उस समय पूजा कर रहा था, तो उसके बाद में वो लापता हो गया। मैं स्कूल में नहीं गया। इसके बाद हम 4 तारीख को हमारे यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई। आज उसकी डेड बॉडी पार्वती नदी में गंगोलियापुरा के नीचे तैरती हुई मिली, जिसका मेडिकल बोर्ड से हमने पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। और बच्चा श्री राम रघु विद्यापीठ में पढ़ता था। कोई बच्ची का एक मैटर भी सामने आया है अभी तक हमारे सामने, तो हमने इसका संबंध में मुकदमा भी दर्ज है, उसमें कार्रवाई जारी है। सर आगे की कार्रवाई? आगे की कार्रवाई तो ये देखेंगे कि भाई किसने अपराध कमिट किया है, उत्प्रेरित किया है, या कोई और बात हुई है, तर्क क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं जिससे कि ऐसी घटना हुई है। राजाखेड़ा में पालिका कर्मचारियों ने अध्यक्ष का मनाया जन्मदिन, उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं।
धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बुधवार को दोपहर 3 बजे नगर पालिका कर्मचारियों ने पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन का जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम का आयोजन पालिका कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां सभी नगर पालिका कर्मचारियों के साथ उनके समर्थकों ने पालिका अध्यक्ष का साफा व माला पहनाकर उनका सम्मान किया और मुंह मीठा कराकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पालिका कर्मचारियों ने कहा कि अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में आमजन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य राजाखेड़ा में किया गया है। इसी के साथ स्वच्छता रैंकिंग में भी नगर पालिका राजाखेड़ा ने पूरे राजस्थान में जगह बनाई है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि लोगों का स्नेह और उनका आशीर्वाद ही मेरी ऊर्जा है, जो उन्हें सेवा करने की प्रेरणा देता है। इस दौरान उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह, तुलसीराम, सोनू बांकुरे, अजीत प्रकाश, पवन, शैलेंद्र, बंटू ठाकुर, विजय सिंह उर्फ बॉबी, रवि जैन, योगेश शुक्ला, गीतम सिंह, संजय, राजेंद्र कुशवाहा, मनोज, बहादुर सिंह। साइबर क्राइम के प्रति विद्यार्थियों को किया जागरूक। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में बुधवार को धौलपुर जिले में सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया। साइबर ठगी से बचने के लिए कई बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस की टीमों ने विद्यार्थियों को बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाएं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरुपयोग कर सकता है। उन्होंने बताया कि फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव के लिए बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल, मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है। इससे बचने के लिए किसी अज्ञात बैंक खाते में पैसा जमा न करें। छात्राओं को विस्तारपूर्वक व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम आदि को सुरक्षित रखने के लिए बताया गया। अंत में सभी छात्र छात्राओं व स्कूल के स्टाफ से अपेक्षा की कि वर्कशॉप में दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस पड़ोस में अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। इस दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों में पुलिस की टीमों ने बताया कि साइबर सुरक्षा के सतर्कता ही अहम उपाय है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि साइबर सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पत्थर व्यवसायियों ने रॉयल्टी की दरों में की गई वृद्धि का जताया विरोध। धौलपुर जिले के बसेड़ी में जिला स्तरीय स्टोन एसोसिएशन की बैठक भूतेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता स्टोन संगठन के जिला अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने की। बैठक में राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों रॉयल्टी की दरों में की गई वृद्धि को लेकर विरोध जताया। इस दौरान बैठक में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि धौलपुर जिले का एकमात्र पत्थर व्यापार जो कि देश विदेश में अपनी पहचान रखता है, पत्थर के व्यापार को बढ़ावा मिले, इसके लिए मैं कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की ओर से बढ़ाई गई रॉयल्टी की दरों में संशोधन के लिए प्रदेश अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात कर जो भी प्रयास होंगे उन्हें किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर स्पष्ट कर कहा कि यह बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि सरकार की मंशा के अनुरूप है। इससे आने वाले समय में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पत्थर व्यापार पर जो परेशानी आई है उसे मैं मुख्यमंत्री से बात करके जो भी मदद होगी उसे करूंगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धौलपुर जिले को लेकर गंभीर है, चाहे व्यापारी हो या फिर आम आदमी, सरकार की योजनाएं हो या फिर कोई अन्य समस्या, सभी के प्रति संवेदनशील है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष स्टोन संगठन अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने कहा, पिछले 2 साल में सरकार को भी राजस्व में करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं। जिले की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल बदहाल है। उन्होंने रॉयल्टी दरों के लिए आह्वान किया कि सभी संगठित होकर इस लड़ाई को लड़े,
जिससे पत्थर व्यापार जिंदा रहे। इस दौरान सरमथुरा संगठन के अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि सरमथुरा क्षेत्र का मजदूर बड़ी तादाद में पलायन कर गया है। अगर पत्थर की यही स्थिति रही तो निश्चित ही मजदूर पूरी तरह पलायन कर जाएंगे। चिलाचोद अध्यक्ष दिनेश मित्तल ने कहा कि हम सब संगठित रहेंगे तो सरकार और प्रशासन का कोई भी आदमी बिना किसी कारण के हमें परेशान नहीं करेगा। उन्होंने यूपीटीपी पर भी कार्रवाई की मांग रखी। इसके अलावा महावीर मंगल सरमथुरा, श्रीरामवरण शर्मा बाड़ी, सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह जादौन पूर्व अध्यक्ष, मुन्नालाल गोयल सहित बड़ी संख्या में पत्थर से जुड़े व्यापारियों ने अपने अपने विचार रखे। बसेड़ी अध्यक्ष बबलू सिकरवार ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन चंद्र प्रकाश कौशिक ने किया। लोगों के लिए सिरदर्द बनी बीच सड़क पर टूटी पुलिया। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में नेशनल हाईवे 44 पर स्थित मांगरोल चौराहे पर लगभग 1 साल से सड़क के बीचों बीच पुलिया टूटी पड़ी है। संबंधित विभाग तो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, क्योंकि इस ओर इनका ध्यान नहीं है। मजे की बात तो ये है कि यहाँ से दिन भर विभिन्न विभागों के अधिकारियों गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे की तरफ इनका भी ध्यान नहीं जाता है। यह टूटी पुलिया स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि इसके कारण नाले बंद हो चुके हैं, जिसके कारण गंदा पानी सड़क पर एकत्रित हो रहा है। स्थानीय दुकानदार मूलचंद, बेनीराम, सुधांशु, लक्ष्मण सिंह ने बताया कि एनएचएआई, नगर पालिका, उपखंड अधिकारी, मनिया तहसीलदार को इस समस्या को लेकर कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली है। थाना परिसर में हुई सीएलजी बैठक में बार बार जानकारी देने के बाद भी पुलिया को ठीक करने का काम आज तक शुरू नहीं हो सका। इस कारण यहाँ रोजाना हादसे हो रहे हैं। राहगीर अजय कुमार, इंद्रजीत एवं राजवीर ने बताया कि लगभग 1.5 साल से सड़क के बीच बने इस गड्ढे को तो हम देख रहे हैं। यहाँ रोजाना मोटरसाइकिल, कार, मेटाडोर तक इसमें फंस जाती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसमें गिरते नजर आते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने आगे बताया एनएचएआई द्वारा सड़क का निर्माण तो कर दिया, लेकिन टूटी पुलिया को बीच में ही अधूरा छोड़ कर चले गए, जो लोगों के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। लेकिन इस कारण रोजाना कोई न कोई व्यक्ति वाहन चालक इसमें गिरकर घायल हो रहे हैं। चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिपरेट के गांव जोरगड़ी में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के गहनों सहित नकदी को पार कर दिया। इस संदर्भ में पीड़ित हेम सिंह परमार निवासी जोरगड़ी ने बताया कि 3 अगस्त रविवार को रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा मकान की खिड़की तोड़कर अंदर रखी अलमारी के लॉक को तोड़कर सोने की अंगूठी, जंजीर, मंगलसूत्र, कुंडल एवं चांदी की पायजेब सहित करीब 10,000 रुपए की नकदी को पार कर दिया। चोरी की घटना का सुबह गृहस्वामी के जागने पर मालूम चला, जिस पर पीड़ित ने देखा कि घर में रखा सामान बिखरा मिला। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ आंगरी थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नव विवाहिता ने की जीवन लीला समाप्त, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के आंगरी थाना क्षेत्र के रामसिंह का पुरा सोनी में एक विवाहिता ने किन्हीं अज्ञात कारणों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलने पर आंगरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। आंगरी थाना पुलिस के एएसआई लखन लाल ने बताया कि थाना क्षेत्र के रामसिंह का पुरा सोनी में किन्हीं कारणों से विवाहिता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, जिस पर मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया गया। उन्होंने बताया कि मृतका लक्ष्मी पत्नी श्री कृष्ण गुर्जर उम्र करीब 20 साल, जिसकी शादी करीब 3 माह पूर्व ही हुई थी। परिजनों के द्वारा मिली तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और बुधवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑपरेशन में चूक से प्रसूता की मौत, लापरवाही का आरोप।
धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में बुधवार सुबह करीब 4 बजे एक निजी मेट्रो हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन में हुई चूक से 25 वर्षीय सपना पत्नी बचना की मौत हो गई। सपना हरी सिंह का पूरा निवासी थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने बताया कि सपना को पहले बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे मेट्रो हॉस्पिटल धौलपुर रेफर कर दिया गया। मेट्रो हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती कर ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं रहा। फिर उसे आगरा रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतका सपना की यह पहली डिलीवरी थी और शादी को अभी 1.5 साल ही हुए थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज न कराने के लिए 2 लाख रुपए की पेशकश भी की, जिसे ठुकरा दिया। उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। ऐसी ही एक घटना 20 दिन पहले मैक्स हॉस्पिटल में हुई थी, जो एक प्रसूता की मौत के बाद निजी अस्पतालों की बढ़ती लापरवाही को उजागर करती है। धौलपुर में निजी क्लिनिकों और अस्पतालों की बढ़ती गतिविधियों के बीच स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीणा ने बताया कि मर्ग दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कार्रवाई जारी है। बाड़ी से रेफर किया तो उसने एम्बुलेंस वाले ने जबरदस्ती उस हॉस्पिटल में एडमिट करा दी, मेट्रो हॉस्पिटल में। उसने कही कि आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, पता नहीं जांच करिए या ना करिए, ऑपरेशन कर दिया। ब्लीडिंग नहीं रुक रही, जबरदस्ती आगरा ले गए, आगरा उसकी मौत हो गई। फिर रास्ता में उधर से आते हुए डॉक्टर ने रास्ता में रोक लिए, गाड़ी रोक। महाराज सिंह नाम के ने 2 लाख रुपए की कही कि 2 लाख रुपए में रफा दफा कर लो। 6-7 डॉक्टर आ गए, हमारी गाड़ी रोक ली। तुम नहीं देंगे तो पुलिस वाले को देके हम रफा दफा कर लेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा थाना अंतर्गत पात्रीपुरा गांव में शराब ठेकेदारों और उनके गुर्गों ने जमकर आतंक मचाया। गांव में अवैध शराब की बिक्री का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर ठेकेदार पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों और बंदूक के साथ हमला कर दिया। मारपीट की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक मामले की शिकायत की, लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक ठेकेदार पक्ष के किसी भी आरोपी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में रोष है और प्रशासन पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब ठेकेदार जबरन गांव में शराब की दुकान खोलना चाहता है और विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकाया और पीटा जाता है। ठेकेदार के लोग खुलेआम हथियार लहराते हुए गांव में घुसे और महिलाओं और बुजुर्गों तक से बदसलूकी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब ठेकेदारों के लोगों मारपीट की और इसकी शिकायत थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक की सकी, लेकिन अभी तक किसी ने भी ठेकेदार के लोगों पर कार्यवाही नहीं की। पुलिस और आबकारी विभाग का संरक्षण प्राप्त है, तभी तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वीडियो थाना प्रभारी को भेज दिया है। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि ठेकेदारों के लोगों ने जाकर गांव में मारपीट की और बंदूक से फायर किए। फायर एक सरकारी शिक्षक ने अपनी बंदूक से की। सरकारी शिक्षक भी मौके पर मौजूद था। पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी इसमें शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वीडियो में देखा कि कुछ लोग मारपीट वगैरह कर रहे हैं, जो आपके द्वारा जोरा का बताया गया है, जिसको कि जांच के लिए थाना प्रभारी जोरा को भेजा गया है। जांच के बाद उसमें अवश्य कार्रवाई भी करेंगे। तो शराब ठेकेदारों के लोग इस तरीके से पूर्व में भी आए थे, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? निश्चित रूप से जिनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, यदि वीडियो सही पाया जाता है जांच में, तो उसमें अवश्य कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अज्ञात कारणों के चलते 5वीं वाहिनी में पदस्थ आरक्षक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बटालियन के कमांडेंट और पुलिस अधीक्षक ने शव को कब्जे में लिया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित 5वीं वाहिनी की है, जहां पर पदस्थ आरक्षक रविंद्र शर्मा ने दोपहर को बैरक नंबर 1 में गमछे से फंदा बनाकर जीवन लीला समाप्त कर ली।
घटना की सूचना जैसे ही बटालियन के स्टाफ को लगी तो स्टाफ ने बटालियन के कमांडेंट कमल मौर्य और कोतवाली थाना पुलिस को दी। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने एफएसएल की टीम को बुलाकर शव को कब्जे में लिया है। मृतक के परिजनों को सूचना दी। परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जा रहा है कि मृतक रविंद्र शर्मा शराब का आदी था और शराब के सेवन से पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। उधर घटना को लेकर 5वीं वाहिनी के उप सेनानी कमल मौर्य का कहना है कि आरक्षक डबरा का निवासी है जो 5वीं बटालियन में पदस्थ था, जिसने आज गमछे से वेरिक नंबर 1 में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना के बाद संबंधित थाना पुलिस भी मौके पर आ गई है और एफएसएल की टीम भी आ चुकी है। जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो पाएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वह लगभग 11 बजे 5th बटालियन मुरैना के एक आरक्षक रविंद्र शर्मा लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र है, उनके द्वारा अपने बैरक में फांसी लगा के सुसाइड किया गया है। सभी लोग मौके पे ही हैं। एफएसएल की जांच की कार्रवाई की जा रही है और आगे मर्ग जांच के अनुसार आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सब कारणों का कुछ पता चल पा रहा है? अभी कुछ नहीं पता है। रहने वाले मुख्यतः डबरा के हैं, उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है और परिवार डबरा से आ रहा है। वहाँ पे फिर उनका फ़ोन भी मिला है। फ़ोन हालांकि अभी लॉक है, अगर फ़ोन में कुछ रहेगा तो उनके परिजनों से चर्चा करके पता चलेगा। ये अभी तक जो जानकारी है पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे एफ कंपनी में फॉक्स कंपनी में पदस्थ है। आज 11 बजे के लगभग मुझे सूचना प्राप्त हुई थी सीसी साहब के द्वारा कि बैरक में आरक्षक रविंद्र शर्मा 733 के द्वारा आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। इस सूचना पर मैं यहाँ आया और टीआई कोतवाली सर को सूचना दी। उनकी भी पूरी टीम यहाँ एफएसएल सहित आई और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सर का भी यहाँ विजिट हुआ है। आरक्षक ने फांसी क्यों लगाई इसका तो अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि थाना पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे स्पष्ट वो क्लियर होगा। सर क्या पता चल पा रहा है अब कितना समय हुआ है उनको और क्या कारण, मतलब किस तरीके क्यों लगाने के? ये यहाँ पर बटालियन के एफ कंपनी में है जो यहाँ प्रशिक्षण में पिछले 1.5 महीने से और तब से यहाँ पर बैरक में हैं और रूटीन ड्यूटी करते हैं। बाकी अभी क्यों आत्महत्या की ये स्पष्ट नहीं है, बाकी जांच में क्लियर होगा। सर ऐसा तो नहीं पूर्व में कई जगह से ऐसी घटनाएं आई हैं कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, तो वो कारण तो नहीं है? अभी ऐसा तो कोई आया नहीं है, बट जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पूरी टीम है जो जांच कर रही है और जांच के बाद क्लियर हो गया। इनके परिजनों को भी सूचना दे दी है, वो भी आ गए। बाड़ी की बेटी डॉक्टर मधु कुमारी का मेडिकल ऑफिसर पद पर चयन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की जाटव बस्ती गुमट निवासी होनहार बेटी डॉक्टर मधु कुमारी पुत्री सुरेश चंद जाटव साइकिल वाले का हाल ही में राजकीय मेडिकल ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर बाड़ी सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और परिजनों के साथ साथ जाटव समाज में गर्व की अनुभूति हो रही है। डॉक्टर मधु कुमारी की प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय धौलपुर में हुई। यहीं से नीट परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त करते हुए एमबीबीएस में प्रवेश लिया। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मेडिकल ऑफिसर पद पर चयनित होकर समाज और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने 3 जुलाई को पीजी प्रवेश परीक्षा भी दी है। मंगलवार को जब वे पहली बार चयन के बाद अपने घर बाड़ी पहुंची तो परिजनों सहित समाज के गणमान्य नागरिकों और शुभचिंतकों ने उनका भव्य स्वागत किया और पुष्पगुच्छ भेंट कर राजस्थानी पगड़ी बांधकर बधाइयां दी। मेरा नाम डॉक्टर मधु कुमारी है और अभी मेरा राजस्थान मेडिकल ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ है, जिसकी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर से ली थी। उसके बाद मेरा चयन दक्षिणा फाउंडेशन पुणे में हो गया। उसके उपरांत मेरा जो सिलेक्शन है मेडिकल में कॉलेज में हुआ था दाखिला, वो है RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। उसके बाद मैंने अभी हाल ही में मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने क्लियर कर लिया उसको। उसके बाद अभी मेरा 3 जुलाई को हाल ही में नीट पीजी का पेपर हुआ है। इस पूरी जर्नी में या फिर पूरी सफलता की जो भी मेरा दौर रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो मेरे पिताजी का है। वो मेरे लाइफ के हीरो हैं। उसके बाद मेरे ताऊ जी हैं श्री गौतम सिंह जी, भैया राजवीर जी, बड़े ताऊ जी रामलाल जी, सबका मेरा पूरी परिवार का, मेरी दादी मेरे को बहुत प्यार करती हैं, उन सबका भी योगदान मेरी ज़िंदगी में भरपूर रहा है। हमेशा से उन्होंने मेरे को प्रेरित किया है कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, कुछ ऐसा करूँगी जिससे
जिससे मैं अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, समाज का, सभी का नाम रोशन कर पाऊँ। तो शायद मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार को ही देना चाहूँगी, जो ने मेरे को इतना प्रेरित किया या फिर मेरे को मोटिवेट किया, जो भी कह सकते हैं आप जिस भी शब्द में। यही मेरा। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।